ये जो आपने नया अंदाज़े बयान इख्तियार कर लिया है, ये इस्तारों और इशारों में बात करने का, जलेबी जैसा। पिंक कलर की टाई और महंगे चश्मे, अपने आप को कार्टून फिल्मों का हीरो तो समझते होंगे। डैंड्रफ वाले बालों में तेल लगाते हैं तो आपके वो पोर्स जो पहले ही डैंड्रफ ने ब्लॉक किए हुए वो उसे मजीद क्लॉग कर देता है। मेरे तो कंधों पे पड़ी हो ना जी सिकरी, मुझे कोई कह गया तेरे मुंडे देखी, मैं तो मरी तो आया बर्फ पे ही। दिन था बड़ा स्पेशल, इसलिए किया है टॉलरेट, वरना इसके चेहरे का मैं बदल देती डिजाइन। क्या बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं दुनिया ज़राफ़त का बहुत ही प्यारा नाम नसीम विक्की, हमारी को होस्ट स्वाना सयाल। नाज़रीन, कहते हैं खूबसूरती टोटकों से नहीं दुरुस्त तशख़ीस से आती है। जल्द, बालों और नाखूनों के मसाइल के जदीद साइंसी और जमालियाती हल के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की मारूफ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कमल जवाद। लेकिन नाज़रीन, पहले आपके लिए चलते हैं सहाफ़ती मैदान के बहुत बड़े खिलाड़ी सोहेल वड़ाइच साहब की तरफ, जिनका रूप धारे बैठे हैं हमारे मिमिक्री स्टार वहीद खान लाला। अच्छा वड़ाइच साहब, ये फरमाएं कि ये आपके बयानात जो हैं ये बड़े अजीबोगरीब किस्म के होते हैं, इनको समझने के लिए मेरा ख्याल है कि PhD करनी पड़ती है। ये अब आपका ताज़ा बयान ये है कि शहबाज शरीफ सोना है, मगर अब हीरे जैसे वंडर बॉय की ज़रूरत है जो बरसों के तसाहुल को ख़त्म कर सके। कौन मतलब वंडर बॉय सोना, क्या मतलब? नहीं, मैं संजीदगी से पूछ रहा हूँ सर। मैं भी संजीदगी से जवाब दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद सलीम साहब। जरा खुल के बताएं, मैं आपका सवाल समझा नहीं। वो यही कह रहे हैं कि आप खुल के बात किया करें, आप इशारों और इस्तारों में बात करते हैं। माशाल्लाह, नाइस ड्रेस, वेयर डिड यू ब्रॉट फ्रॉम? लगता है कोई सबज नस्वार गिरा के चला गया है। साहब, आपको भी नस्वार कमीज बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छे। एक दूसरे का बदला लेते हो, यानी अंदर से सारे रले हुए हो। अंदर से भी ऊपर से भी रले हुए हैं। सवाल का जवाब तो देना। सवाल का असल में जवाब आपने प्रोग्राम किया था ना एक दिन जियो के साथ, हम कर रहे हैं एक दिन आपके साथ। मेरी तो ख्वाहिश है विकी कि कोई अब मेरा इंटरव्यू ले। मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि मेरा इंटरव्यू लिया जाए। आपके थोड़े इंटरव्यूज हुए हैं। मेरा ख्याल है जितने आपने इंटरव्यूज किए हैं लोगों के, मेरा ख्याल अब तो उससे ज्यादा आपने इंटरव्यू दे दिए हैं लोगों को। आप भाई, आप इनको ये कहें कि जितने इंटरव्यू आपने लोगों के खाए हैं। अच्छा, ये मेरी तकरीम कर रहे हैं या बेइज्जती? बहर कैफ, सवाल क्या था? हम पूछना आपसे ये चाह रहे हैं कि ये जो आपने नया अंदाज़े बयान इख्तियार कर लिया है, ये इस्तारों और इशारों में बात करने का, जलेबी जैसा, ये आम लोगों को समझ में नहीं आता। देखें, जब काम ना मिले या काम ठंडा पड़ा हो तो इस तरह की बातें बहुत जरूरी होती हैं, ताकि कौम आरे लगी रहे। कौम आरे लगी रहे, उनका टाइम पास होता रहे और मेरा काम चलता रहे। तभी मैं कहता हूँ, तोते की जान खतरे में है, मगरमच्छ ने आंसू पोंछ लिए, चूजा अंडे से बाहर आ गया है, बंदर कब तक कलाबाजियां लगाता रहेगा। अच्छा, ऐसा आप इसलिए तो नहीं कहते कि आपकी जो बात दुरुस्त साबित हो जाए, आप उसको कह दें कि जी मैंने तो ये जो कहा था इस्तारों और इशारों में, वो यही कहा था। देखें जुनैद सलीम साहब, दो में से हमेशा एक चीज होती है, इसीलिए मैं एहतियातन दोनों बातें कह देता हूँ, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। लेकिन ये बात तो खैर दुनिया मानती है ना कि आपकी जो सियासी पेशगोइयाँ हैं वो मेरा ख्याल है कि 90% दुरुस्त साबित होती हैं। एक तो आपका शुक्रिया कि आपने 90% पेशगोइयों को दुरुस्त कहा, और साथ ही आपका बहुत शुक्रिया कि आपने 10 को गलत कहा। क्या बात है, ये बहुत शुक्रिया क्या मतलब? इसे आप वही समझें जो आप समझ रहे हैं। वसीम विकी, सहाफत वो कांटों का रास्ता है जिस पे चलना आसान नहीं है। मैं अपने पैर आपको दिखाऊं
अल्लाह माफी दे, आप कहेंगे आप मांगते थे। ये हंसने वाली बात नहीं विक्की, तुम जुनैद से पूछ के देखो कि असल खबर की तलाश में जो सहाफी निकलता है वो किसी गदागर से कम नहीं होता, बल्कि कितनी खबरों वालों ने मुझे ये कह दिया कि अल्लाह माफ करे आगे जाओ। मरून कलर का कोट, पिंक कलर की टाई और महंगे चश्मे जो बज़ाहिर सस्ते लग रहे हैं, एंटीक किस्म का पफ, अपने आप को कार्टून फिल्मों का हीरो तो समझते होंगे। देखिए बड़ाई साहब, मजबूरी मेरी ये है कि मैं इस प्रोग्राम का मेजबान हूँ, मैं जवाब नहीं दे सकता। मैंने भी उम्र गुजारी है इस दश्त की सयाही में। साफ कहो जुनैद कि मुझे इस जुगत का जवाब नहीं आता। वो ना समझे कि हमराज मिल जाए मंजिल, वो देखते हुए चले भी गए और मैंने कहा ये क्या बात हुई। अच्छा जी, आज पता चलिया तुसी अपने हर प्रोग्राम 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? क्यों? तो ये दो हासियां ही हजम कर लेंगे। नसीम विकी, मेरा जिस्म इटसेल्फ हाजमोला है। आप यकीन जाने मैंने ब्लू व्हेल से अपनी स्किन मिला के देखी है, मुझ में ज्यादा चर्बी है। अच्छा सुहेल साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी कि एक दिन जियो के साथ आपने किया, आपको सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आया? यू मीन मजा किसके साथ आया? चावलों के साथ रायते का, रोटी के साथ कोरमे का और बिरयानी के साथ शामी कबाब का। सर मैं पूछ रही हूँ किस मेहमान के साथ मजा आया आपको? मजा तो नहीं आया, लेकिन आप इसे कह सकते हैं कि एम्बैरसमेंट हो गई। मैं एक हीरोइन का इंटरव्यू करने गया। अच्छा। मेरे साथ क्रू के और भी मेंबरान थे। 12-13 क्रू मेंबर खड़े थे। मैंने हीरोइन का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा सुहेल साहब ये क्या कर रहे हैं, कोई आ जाएगा। जबकि मेरे सारे क्रू मेंबर वहां पर मौजूद थे। फिर बाद में उन्होंने मुझे कहा कि आपको पहले मेरा हाथ मांगना चाहिए। हालांकि मैंने उसका हाथ पकड़ के क्या कहना था, यही कहना था कि ओहो हो आपके हाथ में तो दूसरी शादी की लकीर भी है। लेकिन उसने मुझे बता दिया कि ये मेरी तीसरी शादी है। फिर मैंने जब इंटरव्यू खत्म कर लिया, मैं उनको देखता गया और वो मुझे देखती गईं। मैं खैर चल दिया। मेरे दिल में यही आया कि अब ये मुझे आवाज दे के पूछेगी जुनैद साहब आपके दिल में क्या है। तो कहां से आ गए? आप ही तो सामने हैं। मेरा दिमाग इस वक्त माउफ हो गया। अच्छा सुहेल साहब, आप मुझे ये बताएं कि आप तो लाहौरी कल्चर के इतने बड़े दिलदादा हैं, आपने बसंत कैसे मनाई और कहाँ मनाई? मेरी बसंत का आगाज ही बड़ा अजीब हुआ। मेरी लाइफ में मैंने ऐसी बसंत कभी नहीं मनाई। अल्लाह खैर करे, और क्या हुआ? वैसे भी बसंत 22 साल बाद आई है। होना क्या था जुनैद सलीम साहब, मैं पतंग लेके अपने मुलाजिम के साथ मैदान में गया। अच्छा। मैंने अपने 15 साल वफादार मुलाजिम को पतंग दे के कहा कि दूर जाके कन्नी दो। वो कन्नी देने आगे गया। मैंने कहा थोड़ा और दूर जाओ। अच्छा। फिर मैंने कहा थोड़ा और दूर, थोड़ा और दूर, बस आखिरी 20 मीटर थोड़ा और दूर। वो तो बाद में मुझे जब पता चला कि डोर का तो वजन ही नहीं आ रहा, मैंने देखा कि मेरा मुलाजिम मेरी क्यूट सी पतंग लेके गायब। जुनैद सलीम साहब, ये मेरी जिंदगी की वाहिद बसंत थी जिसमें मैंने बगैर पतंग के डोर ही उड़ाई, और वो भी अपनी तहकीकाती सहाफत के बल पे। और सुहेल साहब ने फिर अपने मुलाजिम को फोन किया। उसने कहा सुहेल साहब बाद में करना, मेरा पेचा लगा हुआ है। तुसी कनियो कन्नी हो जाओ। हर कली डोर उड़ा के उस दिन मैंने डोर टू डोर जाना शुरू किया। आप जो हंस रही हैं, मुझे पता है कि आपको मेरी बात समझ नहीं आई। ये जो मैंने बात आपको सुनाई है, असल में ये मैंने आपको बहुत बड़ी खबर दी है। इसमें क्या खबर है? कि ये निजाम भी बगैर पतंग के चल रहा है। इसमें सिर्फ डोर ही डोर है। डोर किसके हाथ में है? मैं तहकीकाती सहाफी जरूर हूँ, लेकिन मैंने दिलेर होने का दावा कभी नहीं किया। अच्छा, यही सवाल आप सबसे पूछते हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, कभी आपको प्यार हुआ? जवाब देना।
मुझे लज्जा आ रही है। वो पूछ रहे हैं आपको कभी प्यार हुआ? बिल्कुल हुआ, सुबह दोपहर शाम हुआ। अच्छा। लेकिन मुझे सच्चा प्यार तंजानिया के एक कबाइल जुम्बुंगुंगुम बाबा में हुआ। अच्छा फिर ये कहाँ का कबीला है जी? आप मेरी स्टोरी पूछें, मुझसे एड्रेस ना पूछें। वहाँ पे उनकी कोई शादी की तकरीब थी। मैं वहाँ पहुँच गया। मैं उनकी शादी की तकरीब देख के एंजॉय कर रहा था। वहाँ के लड़के सारे मस्त हुए हुए थे। लड़कियां नाच रही थी। ऊंची आवाज में डेक लगाया हुआ था। अच्छा। अच्छा और जवाद अहमद का गाना चल रहा था। कौन सा? जुम्बुबा 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 हरारे हरारे। फिर मेरी नजर एक दोशीज़ा पे पड़ी। मैं अपने दिल पे काबू नहीं रख सका। अच्छा फिर? मैंने उसकी दादी से उसका रिश्ता मांगा अच्छा कि ऐ दादी, हाँ। इस लड़की को मुझे दे दो, मैं इसे सारी जिंदगी खुश रखूंगा। उसकी दादी की सेंटर में एक आंख थी। मैं समझा यही दज्जाल है, लेकिन उसकी दादी ये समझी कि मैं दज्जाल हूँ। मैंने कहा कि अपनी पोती का रिश्ता मुझे दे दें, मैं इसे सारी जिंदगी खुश रखूंगा। अच्छा। उसकी दादी ने पता है क्या कहा? क्या? क्या? कहा कि इस बच्ची के दादे को फौत हुए 70 साल हो गए हैं, और जितनी आपकी उम्र है ना वड़ाय साहब, आपका मुझसे शादी करना बनता है। हम दोनों एक दूसरे की नकल उतार रहे हैं। नकल आप उतार रहे हो, आपकी असल उतार रहे हैं। अच्छा बड़ाई साहब, मैं भला आपसे इतनी लिबर्टी क्यों ले रहा हूँ? आप बरमला बार बार इस बात का इजहार कर चुके हैं कि मेरे बारे में कोई भी कुछ भी कहे मैं कभी माइंड नहीं करता। ये आपकी ग्रेटनेस है। जुनैद साहब, ये आपकी मोहब्बत है, लेकिन लिबर्टी किसी का बाप नहीं ले सकता, क्योंकि वो हुकूमत की मलकियत है। लेकिन विकी साहब, आप वहां पे बैठ सकते हैं, हाँ। और वो भी गले में ढोल डाल के साथ बजाई जाएं और साथ ठुमके भी लगाई जाएं। ढोल बजने लगा। बड़ा नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि सर्दियों की दीगर सौगातों में जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, ये हैं, वो हैं, किन्नो, माल्टे, चलगोजे, मूंगफली, उसके साथ एक सर्दियों की बहुत बड़ी सौगात जो है वो सिकरी भी है। हाँ। इसका कोई हल है आपके पास? बिल्कुल इसका हल है। आप बहुत अच्छा सारे पहले ये बता दें डॉक्टर साहब कि ये एक सीरियस इशू है या इसको एक जस्ट एक बस जी 1-2 दिनों में खत्म हो जाएगी? बहुत सारे लोग, बल्कि मेजॉरिटी इसको फॉर ग्रांटेड ही लेते हैं कि जी हेयर फॉल है। हाँ। हेयर फॉल के बाद हमारा अगला क्वेश्चन ये होता है, खासतौर पे विंटर्स में, कि आपको डैंड्रफ है? तो वो आगे से जवाब देते हैं वो तो शुरू से ही है, हमें उसका कोई मसला नहीं है, डैंड्रफ तो हमें रहती ही है, ये तो हमारा खानदानी है। खानदानी है। तो वो एक्चुअली डैंड्रफ बेसिकली वो कॉज है जो आपके बालों की रूट्स को खराब कर रहा है, और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि वो आपका बाल स्ट्रॉन्ग कभी होने ही नहीं देता। अच्छा। तो डैंड्रफ एक सीरियस इशू है, क्योंकि डैंड्रफ एक्चुअली फंगल इन्फेक्शन होता है। अच्छा। और फंगल इन्फेक्शन जो है वो आपको ट्रीट किए बगैर कभी भी नहीं जाएगा। टोटकों से समहाउ वो सबसाइड हो जाता है कुछ टाइम के लिए, दब जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो खत्म हो जाए। जिसको डैंड्रफ है, आप देखें, अगर वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहा ना, तो उसको हर साल जैसे विंटर स्टार्ट होता है डैंड्रफ आना शुरू हो जाती है, और खारिश भी होती है। बिल्कुल डैंड्रफ की और वजह फिर से बाद में वो लाइसेंस जुएं भी पड़ जाती हैं। बिल्कुल उनका सर, भी आपस में ताल्लुक है? ताल्लुक है। ऐसे ताल्लुक है कि जिसको भी सिकरी होती है, डैंड्रफ होती है, उसका सर डेफिनेटली सीबम से भरा हुआ रहता है, यानी ऑयल से भरा हुआ रहता है। और जब भी ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा होती है हमारे सर में, तो उसको जुएं पड़ सकती हैं। तो ये जो सिकरी झड़ती है, जो बाहर गिरती है, ये क्या चीज होती है? स्कैल्प का हिस्सा है? नहीं, स्किन है स्कैल्प का हमारी? हिस्सा नहीं है, बेसिकली ड्राइनेस है। ये आपकी जो स्किन है वो ड्राई होके फ्लैक्स बना लेती है। वो अच्छा। फ्लैक्स या तो झड़ जाते हैं, और या फिर वो जख्म की सूरत में पैचेस बना लेते हैं। आपने अच्छा। देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डैंड्रफ होती है, और साथ में स्कैल्प के अंदर छोटे छोटे पैच बने हुए होते हैं, जो कि जिन्हें हम क्रिन कहते हैं। हाँ, क्रेड वो बन जाते हैं, और जब वो उसे हटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इरिटेट करते हैं, खारिश होती है, तो उसकी वजह से जख्म पड़ जाते हैं।
और वो जख्म देकर आप देखें कि स्कैल्प में ना सिर्फ आपको डैंड्रफ है, ना आपके बाल गिर रहे हैं, उसके साथ साथ आपकी स्किन जो है वो इन्फ्लेम्ड हो और जाती है। बंदा उसके साथ खेलता भी बहुत रहता है, लगा रहता है उसके क्योंकि साथ। वो आपको ना एक साइकोलॉजिकली हो रहा होता है हर वक्त। डॉक्टर साहब ये बताएं कि मतलब इतनी तरक्की कर ली है आपकी एस्थेटिक, सो कॉल्ड तो नहीं कहना चाहिए, आपकी ये जो डर्मेटोलॉजी, चले मैं कह देता हूँ, एस्थेटिक वर्ल्ड ने, एस्थेटिक वर्ल्ड में दिस इतनी इज लाइक तरक्की हो अपार्ट गई है। फ्रॉम एस्थेटिक वर्ल्ड, ये डर्मेटोलॉजी है। डैंड्रफ, सिकरी, ये डर्मेटोलॉजी में है। चलें डर्मेटोलॉजी में आ जाए, जहाँ पर इतनी तरक्की हो गई है, तो वहाँ पे मतलब आप जैसे अब लाहौर में माशाल्लाह कोई 4-5 जगह पे प्रैक्टिस करती हैं, किसी जगह पे भी इसका कोई इलाज, कोई मशीनी इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट? सर मशीनी इलाज नहीं है इसका, तो बहुत आसान हल है कि पेशेंट अपने घर में रह के सिर्फ एक मरतबा कंसल्ट करे और उसके बाद अपने घर में रह के इसका इलाज कर सकता है। अच्छा। इसके लिए आपको मशीनरीज की, लेजर्स की, महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स की तरफ जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं वैसे है। महंगे ट्रीटमेंट्स हैं, मौजूद हैं? इसके हैं ट्रीटमेंट मौजूद, क्योंकि देखें ये अब हमारे हाथ में है कि हम डर्मेटोलॉजी को एस्थेटिक्स की दुनिया में कैसे लेकर कैसे जाएं। लें? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊं, बीइंग अ डॉक्टर, तो आपको इसके लिए घर बैठे हुए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है करने को, अगर आप वो उसे कहते हैं कि रिलीजियसली फॉलो कर लेना, तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको ज़रूरी ये होता है कि सबसे पहली बात, हमारे पास एक मिथ मौजूद है कि जिसको डैंड्रफ है ना वो ऑयलिंग करे। अच्छा। और वो ऑयलिंग करेगा, ओके। तेल लगाएगा बालों में। अम्माओं को कहो खुश्की हो रही है सर में, कहते हैं आओ तुम तेल ही नहीं लगाते, तुम्हें इसलिए खुश्की अच्छा, हो रही तेल है। लगाने से सिर्फ यही फायदा होता है कि वो जो झड़ती है सर, वो थोड़ी देर के लिए नहीं, बैठ जाएगी? उससे कोई फायदा नहीं होता, वो जस्ट आपको फॉर द टाइम बीइंग लगेगा कि सबसाइड हुई हुई हाँ है, वही ना। लेकिन वो डेंजरस होता है आपके बालों के लिए। अगर आप डैंड्रफ वाले बालों में तेल लगाते हैं तो आपके वो पोर्स जो पहले ही डैंड्रफ ने ब्लॉक किए हुए, वो उसे मजीद क्लॉग कर देता है। इसीलिए ये खास मेरी इंस्ट्रक्शन होती है अपने हर पेशेंट को कि आपने ऑयलिंग नहीं करनी। सही। अच्छा। ऑयलिंग करनी ही नहीं है, जब तक कि मैं आपका डैंड्रफ ट्रीट कर रही हूँ तब तक आपने ऑयलिंग नहीं करनी। फिर वो बालों में वो झड़ती है, आपको लाइक वो पर्सनालिटी आपकी डिस्ट्रॉय होती है, आपका कॉन्फिडेंस शेक करती है वो। हाँ। मेरे तो कंधों पे पड़ी हो ना जी सिकरी, मुझे कोई कह गया तेरे मुंडे तक, मैं कहना मैं तो मरी तो आया बर्फ पे ही। हाँ, ये भी एक अच्छा टोटका साबित हो सकता है कि आप ये कह दें कि बर्फ पड़ी है। बट इसके लिए हमेशा ये होता है कि नंबर 1 आपने तेल नहीं लगाना, नंबर 2 ये कि जिसको भी डैंड्रफ है वो डेली अपना हेयर वॉश जरूर करेगा। सही। क्योंकि डैंड्रफ की वजह से सीबम आता है, सीबम आपकी स्किन को ब्लॉक कर देता है, जो पोर्स होते हैं उन्हें क्लॉग कर देता है। अब ये ब्लॉकेज की वजह से आपका जो सर है वो ग्रो नहीं, आपकी जो बाल हैं वो ग्रो नहीं कर रहे हैं, हाँ। शाइनिंग खत्म होती जा रही है, हाँ। टूटना शुरू हो गए। तो प्लीज ये खास इंस्ट्रक्शन है कि नो ऑयलिंग बट डेली वॉश। सो काफी हद तक आपको निजात मिल जाएगी। ओवर द काउंटर बहुत सारे शैम्पूज हैं जो कि रिनाउंड हैं, जिन्हें डैंड्रफ के लिए कहा जाता है एंटी डैंड्रफ। बिल्कुल एंटी डैंड्रफ। आप अगर हल्की फुल्की डैंड्रफ है तो उससे निजात पा सकते हैं कुछ एहतियात करके। अच्छा, जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू होते हैं उसमें वो बेसिकली एंटी फंगल होते हैं? वो एंटी फंगल होते हैं, बट वो प्योरली मेडिकेटेड नहीं होते, जो कि कॉस्मेटिक बेस्ड है, जो कि ओवर द काउंटर मौजूद है। बट अगर ऑन प्रिस्क्रिप्शन आप डॉक्टर की हिदायत से जो एंटी डैंड्रफ लेते हैं वो प्योरली इस तरह की फॉर्मुलेशन में होते हैं कि जिनका काम ही डैंड्रफ को डिस्ट्रॉय करना है। तो आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एक तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू हफ्ते में 2 से 3 मरतबा जरूर इस्तेमाल करें। सही। नंबर 2 आपने करना यह है कि कैस्टर ऑयल को और नारियल के तेल को, अच्छा। ठीक है, ये दोनों मैं रिकमेंड करती हूँ। हफ्ते में सिर्फ 1 मरतबा आपने उसको नीम गर्म करके अपनी स्कैल्प में लगाना है और आधे घंटे तक लगा रहने देना है, और बहुत ज्यादा भी है तो 2 घंटे, इससे ज्यादा नहीं लेकिन होना आप चाहिए। अभी कह रही थी कि ऑयलिंग नहीं करनी वो चाहिए। ऑयलिंग नहीं करनी सर, जो पूरी रात लगा के रखते हैं, अच्छा। जो सारा दिन ऑयल लगाते हैं, अच्छा। डेली ऑयल लगाते हैं, शावर के बाद भी 1 तो मरतबा ये ऑयल जो आप लगाते हैं, अरंड का तेल या कैस्टर ऑयल कह रही हैं, जी, ये और कैस्टर नारियल ऑयल का, और नारियल का ये तेल। बराबर मिकदार में लेके मिक्स बिल्कुल, कर लें बिल्कुल, और 2 घंटे के लिए लगा के रखें छोड़ दें, हाँ और जी। घर में ही रहें। हाँ जी, हाँ। घर में ही रहें, बाहर ना जाए वरना फिर मसले मसाइल हो सकते हैं। अच्छा। ठीक है ना। तो इन दोनों ऑयल को आप हफ्ते में सिर्फ 1 मरतबा मैक्सिमम 2 घंटे के लिए लगाएंगे और उसके बाद किसी भी एंटी डैंड्रफ ठीक। शैम्पू से वॉश कर लें, इससे भी काफी हद तक आपके बालों से डैंड्रफ चली जाएगी। तो मैं एक टोटका बताने लगी हूँ, उस टोटके को भी आप घर में बैठे कर सकते हैं। उसमें होता है हमारे पास अंडे की जर्दी, और उस अंडे की जर्दी में आपने मिक्स करनी है ग्लिसरीन 2 चम्मच, ठीक है। उन दोनों को मिक्स करके वीक में 2 मरतबा आप इसका मास्क अपनी स्कैल्प में लगा सकते हैं, और उससे आपको क्या फायदा होगा, आपके जो स्कैल्प की स्किन है वो अच्छा, अंडा मॉइस्चराइज जो लेना है आपने वो बॉयल है या ऑमलेट? हाँ, गीना लेना है सर।
खगीना, खगीना ये तो बड़ा क्या होता है? मुश्किल आपने लफ्ज हाँ, बोला। ये उर्दू का नाम है। हाँ, हाँ, और पता जो है मुझे। उर्दू स्पीकिंग है वो जानते हैं कि खागीना खगीना कहते हैं। बेसिकली वो एक ऑमलेट की बहुत अच्छी सी फॉर्म होती है, हाँ। जिसे खागीना कहा जाता है, लेकिन हाँ। प्योरली ऑमलेट नहीं अंडे को होता। बेड़ा गर्क कर दिया जाए ना, फेंट फेंट के पकाते हुए भी और पकाने से पहले, तो खगीना बन जाता है। हाँ, वही वो खागीना तो नहीं ना पता क्या, जब आपने उसके अंदर अपना ग्रेसिल गलानी है और उसके बाद अंडे की जर्दी मिला के सर पे लगानी, फिर चूल्हे ते कोल नहीं जाना। एवं बीवी ने फड़ के सरा जब इंज कीता ना, तो सिर ते आमलेट बन गया। तो बीवी ਤੁਸੀਂ तो ਆਪਣੇ पहले ही मौके की तलाश में। ਤਲਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਮਲੇਟ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਲੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਫਿਰ। कामलेट। तो इन तीनों में से आपने कोई नहीं लेना, खागीना भी नहीं, ऑमलेट भी नहीं और बॉयल भी नहीं। अच्छा। आपने अंडा कच्चा अंडा लेना है और कच्चे उसकी अंडे की। जर्दी लेनी है सिर्फ, और Raw उसे मिक्स material। करना है ग्लिसरीन के साथ। तो ये भी एक टोटका है डैंड्रफ के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ड्राइनेस की बात हो रही है तो एक ये भी बड़ा सवाल होता है कि सर्दियों में आपको ठंडे पानी से नहाना चाहिए या गर्म पानी से नहाना चाहिए। एक्चुअल किस पानी से ਜਾਂ नहाना ਨਹਾਣਾ ਹੀ चाहिए? ਨਹੀਂ चाहिए। तीसरा ऑप्शन मैं कहने लगी थी कि ये तीसरा ऑप्शन नहाना ही नहीं नहाना चाहिए, ही तो नहीं ज्यादातर चाहिए। लोग तीसरे ऑप्शन को हाँ, चूज तीसरा ऑप्शन करेंगे। ज्यादा अच्छा। हाँ, बेसिकली क्या है कि ठंडे पानी से तो देखिए इतने वेदर में पॉसिबल नहीं होता, वो तो ना नहाने वाला ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल लेकिन ऐसा बहुत ही सारे है। लोग इसमें भी ऐसे हैं जो ठंडे पानी को चूज करते हैं नहाने हाँ, के लिए, नहाते जिन्हें हैं। ठंड है या हाँ, ठंडे हाँ, से बिल्कुल आदत नहाते होती है। हैं। हाँ जी, लेकिन इसका तरीका ये होता है कि आपने नीम गर्म पानी का इंतखाब करना है नहाने के लिए। अपने ड्यूरेशन को नहाने के आपने 10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं रखना, अच्छा। क्योंकि गर्म पानी से नहाते हुए ना हम ये भूल जाते हैं कि आधा घंटा गुजर गया, 1 घंटा गुजर गया, हाँ। और वो जो हॉट बाथ शावर लेते हैं लोग, हम्म। शावर का ड्यूरेशन कम रखेंगे आप और नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे, ना हाँ। ठंडा हो ना बहुत ज्यादा गर्म हो। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। आपको तो ऑलरेडी पता है कि 4 ऑप्शंस होंगी, एक आपने सिलेक्ट करनी है। मैं 5वीं कर लेती हूँ हमेशा। हाँ। सवाल ये है कि अपनी शादी पर खूबसूरत नजर आने के लिए कौन सा काम लाजमी करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, रिश्तेदारों की नजर से बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। हाँ। ऑप्शन नंबर 3, अच्छा फोटोग्राफर हायर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, नीयत साफ कर लेनी चाहिए। नंबर 2 ही कहेंगी वो। डेफिनेटली नंबर 2, लेकिन इसकी जरूरत ना मुझे है, ना विकी साहब को है, ना सर को है। सर आपको भी नहीं है ना नहीं नहीं जरूरत? नहीं नहीं। मुझे तो शदीद है। आप ऑन एयर बताइए। बहरहाल नंबर 2 मेरा आंसर है डेफिनेटली आपको, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज ऐसी है नियत साफ करने के अलावा जिसमें अगर आप नियत साफ कर लें तो शायद आपके चेहरे पे नूर आ जाए, हाँ। वरना ये कि डर्मेटोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करें। सही। वैसे फोटोग्राफर वाला ऑप्शन भी अच्छा था। हाँ। कुछ ना करें, सिर्फ फोटोग्राफर को हायर करें। हाँ, सही है। जिसके पास ढेर सारे फिल्टर हो। अभी दुनिया में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। तुझे अब किस लिए शिकवा है, बच्चे घर नहीं रहते। हाँ। तुझे अब किस लिए शिकवा है, बच्चे घर नहीं रहते। जो पत्ते जर्द हो जाएं वो पेड़ों पर नहीं रहते। हाँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अरूज। आप तो मुझे सलमान खान की बहन लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। जी अरूज। जेड़ा औखा होवेगा, वो तो मुंह पांदे हैं। जी। जेड़ा औखा होवेगा ओहियो सौखा होवेगा। वाह वाह। ओदे हासे दसदे ने हाँ। फिर एक धोखा होवेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जोड़ी ना तू वंडी रख, इंज फिर चोखा होवेगा। वाह वाह वाह। वाह वाह। कसमे मैनू लगदा सी छड्डना सौखा होवेगा। हाय। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਭਾਵੇਂ ਐਮਏ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ आहा। ਫਿਰ ਪਾਨਾ ਸਿਗੜਾਂ ਦਾ ਖੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम मुजम्मिल दिलावर है हम्म। और मैं ज़िला रहीमियार खान से आया हूँ स्पेशल शो के लिए। थैंक यू। और मैं पंजाब पुलिस में बतौर कांस्टेबल भी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। जी। और मुझे गाने का भी बहुत शौक है सर। सुनाए, क्या सुना रहे हैं? सर मैडम नूर जहान की एक गज़ल। लोगों को आप नूरजहां के गानों पे पकड़ रहे हैं। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਾਣ ਦਿਓ। सानू गान दो। जी। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मुझसे पहली
सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग वाह वाह कि मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हया आहा तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है तू जो मिल जाए तो तकदीर निगुआ जाए यूं ना था मैंने फकत चाहत यूं हो जाए हाँ मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे भाई कमाल। अब आप ना जो बाइक चलाते हैं उनको ये भी कहा करें तेज चलाओगे मोटरसाइकिल तो टूट जाएगी टांग मुझसे पहली इसी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। हालांकि पुलिस वाले यही कहते हैं जेब में रखा क्या है। बहुत अच्छे भाई, वेल डन। बहुत अच्छे। जी तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमानों से। बर्तानिया का वो कौन सा शहर है जिसके नाम के पहले 3 हरूफ काट दिए जाएं तो पहनने की एक चीज बन जाती है? ज्यादा तलफ़्फ़ुज़ की गहराइयों में ना जाइएगा। आमतौर पे उर्दू में जब हम उस शहर का नाम लिखते हैं तो पहले 3 हरूफ काट दें तो पहनने की चीज बन जाती है। चलें ये भी बता दें आमतौर पे सर्दियों में वो चीज पहनी जाती है। अच्छा जो पहले 3 हरूफ है वो एक रिश्ते का नाम भी है। चले बहुत ही मुकद्दस हमें वो रिश्ता है। उसके पैरों के नीचे जन्नत होती है। चले यार अब आपको क्या रह गया? और भाई मैनचेस्टर पूछा था। मैनचेस्टर चेस्टर जो पहनते हैं आपके दिमाग में था ना? हाँ वेरी गुड बहुत अच्छे। मैं पहले 7-8 साल उसके बारे में सोचता रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। मेरे को पता नहीं 7-8 साल तक वहां के मेयर रहे। सोचते रहे कि मैंने यहाँ इतना काम किया कि मैं चेस्टर नहीं खरीद सका तो चलो माँ के पास ही चलता हूँ। जी हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम उमर, मैं मुजफ्फरगढ़ से आया हूँ। तो मैं मिमिक्री करना चाहूँगा, एक्टिंग। 3 बॉलीवुड से एक्टर हैं, शाहरुख खान, सुनील शेट्टी और सनी देओल। वाह कोई पाकिस्तानी अदाकार की भी कर लें। आप सामने आ जाए जरा, उठ के आए ना जी, मिमिक्री करनी जरा। अबुन बोलता है रे राम जाने, अबू ने मारा रे भाव को, पन्नू को, क्या कर लेगा तू? फांसी दिया करे देओ अबुन। मदन चोपड़ा, आई एम पाकिस्तानी शाहरुख खान। ये सेकंड नंबर पे सर सुनील शेट्टी। ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਕਿਧਰੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। क्या है सर, गजब बेइज्जती है। आपने शाहरुख को उन दिनों नहीं देखा जब उसको कोरोना हुआ था। ये उन दिनों की है। बिल्कुल अंजले, बाबू भैया, बाबू भैया, अंजले, 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 मैं तुम्हें भूल जाऊँ हो नहीं सकता, आज तो मुझे बोल जाओ, ये मैं होने दूंगा। बाबू भैया, अंजले। सुनील शेट्टी का हटे सुनील मांझी बहुत अलग है।
लगता सुनील नए शेट्टी ऑप्शन है गाड़ी में। लगता सुनील शेट्टी का हाथ सड़ गया। अंजलि नहीं गरम चाय रख दी थी, मैं जल गया। सर थर्ड नंबर पे सनी देओल। यह मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है, और यह ताकत खून पसीने कमाई की रोटी की है। मुझे किसी के टुकड़ों में पलने की जरूरत नहीं। ओए कातिया। थैंक यू सो मच। वेल डन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा जनेश साहब से एक सवाल है, अगर आबादी ही इतना मसला है हाँ। तो चीन ने कैसे तरक्की कर ली है? डड्डू खा के। उसने आबादी को अपनी ताकत बनाया, और दूसरी बात यह है कि चीन ने इरादा किया कि हमने तरक्की करनी है। उसने अपनी क़यादत को इस काबिल बनाया कि वो हमें तरक्की करवाने पर मजबूर हो जाए। असल आप देखें ना कि, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने करप्शन का 0 टॉलरेंस लेवल रखा। 0। आप सुनते ही हैं कि क्या करते हैं वो करप्शन वाले को, सीधा एक हल्की सी आवाज आती है, ठप, बस खलास, खत्म। ठीक है। तो ये 2-3 चीजें जिस दिन हम भी कर लेंगे तो हमें भी फिर डड्डू खाए बगैर हम भी तरक्की कर लेंगे। जी शुक्रिया। लेकिन साहब ये भी बता दे कि वो आपने मजाक किया था डड्डू खा के, वो जान लगे घर 5 किलो डड्डू ना लाएगा। वैसे जुनेद भाई जो आपने बाद वाले तरीके बताए ना, इससे मैंने अंदाजा लगाया कि ਤੁਹਾਡਾ डड्डू वाला तरीका ठीक सी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमना जाहिद है और मैं सॉन्ग सुनाना चाहूंगी एक। जी। अरे वाह, कैसा खबरों के अंदाज में। हाँ बिल्कुल लखनवी अंदाज में सॉन्ग सुनाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज, हम आपको अभी एक सॉन्ग सुनाएंगे। दोस्ती ऐसा नाता, दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा, जो सोने से भी महंगा। सोने से महंगा कुछ नहीं आजकल। दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा, जो सोने से भी महंगा। जहाँ रहो मिलके रहो, यही है हमको तुमसे कहना। दोस्ती ऐसा नाता बहुत अच्छे। जो सोने से भी महंगा, जो सोने से भी महंगा। थैंक यू। बहुत आला, जबरदस्त। एक तो आपने इतना पुराना सॉन्ग निकाला और इतना अच्छा निकाला और उसको उसके मेरिट के ऊपर गाया, क्या बात। सुहेल राणा मरहूम की रूह खुश हुई होगी। हाँ। नाज़रीन यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन बाज़ दफ़ा सिर्फ एक फूल मोहब्बत की ज़बान बन जाया करता है, और ये ज़बान सुनाने के लिए आपको लिए चलते हैं आज के अपने मुशायरे में। जनाब सदर, जैसा कि आपको पता है कि प्यार करने वाला दिन हर दिन होता है, मखसूस दिन थोड़ी होता है। बिल्कुल। कि वैलेंटाइन डे वाले दिन ही आपने बीवी को फूल देना है, महबूब को फूल देना है, तो बाकी दिन जो बंदा कोले दिंदा, बाकी दिन जो बंदा की करदा छोटा मार दिंदा बंदे ने, तो बाकी दिन कहंदा मैं तेरे ते प्यार नहीं आ रहा, मैं तेरे ते गुस्सा आ रहा, सिर्फ वैलेंटाइन डे क्यों। लेकिन फिर भी सारा अगर दिन बन ही गया तो उसको फिर मनाना भी ऐसे ही चाहिए। तो मैं सर आगाज करता हूँ उस शादीशुदा बंदे की जिसकी शादी हो चुकी है, तो उस शादी तो बेचारा अक गया, घर दे काम कर करके थक गया, ते काम तो जिस तरह झाड़ा खा के घर गया, हुण ये भी जरूरी समझा कि फुल लैके जाना, ना जेब ते विच पैसा कोई, ना दिल च अरमान कोई। क्या बात है। बुढ़ी ओही बासी चेहरे वाली, उन्हें जाके देखना ते फुल देन लगे किस तरह देगा फुल बेचारा। फिर भी उन्हें हौसला किया, कहता वैलेंटाइन डे इंज मनाया, वैलेंटाइन डे इंज मनाया, कबर तो चुक के फुल लिया, बैल देण तो पहला, घर दी बैल देण तो पहला फुल नू बैग दे विच लुकाया, खोल के बुआ बीवी तकिया, आ गया घर थकिया टुटिया, अज दे दिन में चुप नहीं रहना,
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੋਹਫਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇਰੀ ਭੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇਰੀ ਭੋਲੇ ਐਡਾ ਐਡਾ ਤੇਰਾ ਬੁੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇਰੀ ਭੋਲੇ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਭੋਲੇ ਬੀਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਸੀ ਅੱਡਿਆ ਬੈਗ ਚੋਂ ਮਰਿਆ ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਹੀ ਪੈ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫੁੱਲੋ ਚੀਖ ਕੇ ਬੋਲੀ ਕਬਰ ਤੇ ਪਾਓ ਇਹ ਰੋ ਕੇ ਬੋਲੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸਾਥ ਸਬਰ ਦਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸਾਥ ਸਬਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ही ਹੁੰਦਾ फुल फुल क्या बात भाई वाह। तो अब दावत दे रहा हूँ जनाब नवीद अंजम साहब को। तो देखते हैं आज वो कौन सा सांप निकालते हैं। नवीद अंजम साहब। जनाबे सदर, आज मैं जो आपको वैलेंटाइन डे पे जो कलाम सुनाऊंगा उसमें मैं आपको अपनी हड बीती सुनाऊंगा। आज सुनावा ਤੁਹਾਨੂੰ सज्जनों अपनी मैं हड बीती वैलेंटाइन डे ते मेरे नाल जो ओदे वीरा कीती। क्या बात है, वीरा कीती। लगता है कोई बहुत चटपटी स्टोरी है। अपने वल्लों बन ठन के मैं पार्क विच जा वड़िया। अच्छा। ओदे वीरा आन के मैनू धौन मेरी तो फड़िया। समझ ना आवे उन्हां कोलों किंज छुड़ावा पल्ला। चार जने सी हट्टे कट्टे मैं मस्कीन सी कल्ला। ते हथ जोड़ के उन्हां कोलों मंगी मैं फिर माफी। खादी नहीं हो जानी मैथों जरा भी मार अजाफी। उसे दिन ही कर ली सी मैं इजहार तो तौबा। मैं हाँ इंदा पंजवा भाई मेरी प्यार तो तौबा। शुक्रिया शुक्रिया। कहते बारिश किया जाता जी के तौबा तौबा करा देती तू जालिम। तो अब मैं दावत दे रहा हूँ जनाब विक्की अंबर सरिया साहब को। देखते हैं कि शादी के बाद इनकी तौन में सरिया है या इनका काम सरिया है। सदर महफिल वैलेंटाइन डे पे मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की जो गुफ्तगू हुई। तेरे जैसे की गर्लफ्रेंड नहीं होती, गलत फ्रेंड होती है। वो आखे मैनू गिफ्ट दे या मैनू छड़ दे। अच्छा। मेरा तो ख्याल नहीं ते दिल विचों कट दे। वाह वाह। गल्लां बैठे कर देसी आया ओदा अब्बा जी। नंबर एदा दिते कि नहीं या फिर लब्बा सी। अब्बे ओदे गुस्से नाल मैनू फिर तक्किया। पा लिया लम्मे उन्ने मैनू उन्ने कुटिया। बनता था बनता। की दसां भाजी की मेरे नाल बीती सी। माफिया मैं मंगियां ते भैन कह के नसिया। अच्छा किया आपने। यही मेरी शॉर्ट जी स्टोरी है वैलेंटाइन डे ते। इससे बड़ी आपकी हो ही नहीं सकती। तो अब मैं दावत दे रहा हूँ जनाब दावत कलाम को जो अपनी बीवी के साथ कलाम गए और उन्होंने वहां जाके उनके साथ कलाम करना बंद कर दिया। अच्छा। वहां से वो नारान हैरान परेशान होके वापस आए। अब उनके हाथ में एक पर्चा पड़ा हुआ है, वो शायद वैलेंटाइन डे का है या इनके ससुराल की तरफ से हुआ। अपना पर्चा लेकर यहाँ आइए और बताइए आपकी जिंदगी पे कितना खर्चा हो चुका है। आ जाइए। वैलेंटाइन डे पे बात हो रही तो मैं कहा मैं क्यों पीछे रहूं। ओनू दिल दा हाल सुनाना लाजमी है और इस काम च चित्र खाना लाजमी है। बड़ा वजूद उत्ते बड़े चित्र। भावें कोई दिलबर होवे भावें ना होवे। अच्छा। फिर भी रत्ता सूट पाना लाजमी है। अपना जे महबूब ना होवे दूजियां नू अपना जे महबूब ना होवे दूजियां नू मुखबरियां कर करके फड़वाना भावें अगे करके महंगा बेच दईए। भावें अगे महंगा करके बेच दईए। सुर्ख गुलाब खरीदी जाना लाजमी है। बरादे दी बरसी ते भुल भी सकदी है। अरे भाई आपको औकात भूल गई है तो बरादे की बरसी क्यों नहीं भूल सकती। अरे ना हम यार तुमसे उम्मीद भी है ये सबको। बरादे दी बरसी ते भुल भी सकदी है। वैलेंटाइन डे मनाना लाजमी है। मेरा इथों जाना लाजमी है। वैलेंटाइन डे जिसके ऊपर लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। भाई देखते हैं कि हमारे सुपारी साहब क्या लेकर आए हैं। आज अगर वो तहजीब के दायरे में रह के अपनी सुपारी खुद ही पकड़ लें तो ज्यादा बेहतर है। क्या बात। तहजीब सुपारी। ये क्या सदरे महफिल तहजीब सुपारी सलाम ठोकरेला बोले तो अर्ज किया है
जी जी इरशाद साला इरशाद। तेरे लव की इंतहा चाहता है, ओह तेरे लव की इंतहा चाहता है। शान पति देख अपन क्या चाहता है। किसी ने दाद ना दी तो ठोक डालेगा इधर ही। अपन हर शेर पे वाह वाह चाहता है क्या। और जब तक अपन का कोई वैलेंटाइन नहीं बनता, कभी भी नहीं बनने वाला तुम्हारा। ए तेरे जैसी लड़की को बाद में मेरे जैसा ही मिलता है। जब तक अपन का कोई वैलेंटाइन नहीं बनता, अपन हर एक का घर तबाह चाहता है। उसने बता के अपन का दिल ही तोड़ डाला, उसका क्लास फेलो भी उसे अन्यवाद चाहता है। क्या बात है, क्या बात। वो मिल जाए तो अपन की लाइफ सेटल हो जाए बाप। वाह वाह और क्या अपन खेसवा चाहता है। वाह वाह, ये डिजर्व नहीं करते हो आप। हाँ, ये अच्छा था, ये अच्छा था। ये थे तहजीब लाचारी अपना सुपारी, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी की कारगुजारी को सुना दी। तो अब मैं दावत कलाम दे रहा हूँ भाभी इंस्टाग्रामवी को। देखते हैं कि आज अपनी 99 के ऊपर किस तरह के तीर बरसा रही है। बहुत शुक्रिया। अर्ज किया है जी जी इरशाद। इरशाद इरशाद। बात शादी के आज है मेरा पहला वैलेंटाइन। वाह वाह। डिनर था बाहर करना, बीच में आ गई एक डाइन। मैंने अपने हबी से बोला घर पे ही रहते हैं, बहन तुम्हारी का यूं आना अच्छा नहीं है साइन। दिन था बड़ा स्पेशल इसलिए किया है टॉलरेट, वरना इसके चेहरे का मैं बदल देती डिजाइन। हस्बैंड मेरे पूछने लग गए बेबी आर यू ओके, मैंने मुंह चढ़ा के बोला इट्स ओके आई एम फाइन। अगला वैलेंटाइन मनाऊंगी मैं मैके जाके, अगली बार हुआ जो ऐसा तोड़ दूंगी मैं आइन। क्या बात, क्या बात। भाभी वाह वाह। बहुत शुक्रिया। भाभी आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, आपकी शौहर ने कॉल करके मुझे बुलाया था। अब मैं दावत कलाम के लिए दावत दे रहा हूँ ननान एलिया को। तो देखते हैं कि इन्होंने आज अपनी शायरी में किस तरह से इस्तेमाल किया है वैलेंटाइन को। मैं आज तक हैरान हूँ ये एलियन जमीन पे कैसे उतर आया। शुक्रिया। तो जनाब इरशाद किया है काश मुझको गुलाब दे कोई, खूबसूरती रहेगी। नान तो है कबाब दे कोई। खर्चे वाला काम बता दिया। अरे रोटी से बाहर नहीं निकलती है तो। अब तो बालों में आ गई चांदी, पहली बार मान गई। अब तो आकर खजाब दे कोई। साफ करनी है जुबान भाभी की, चंद कतरे तेजाब दे कोई। खाली जाए ना वैलेंटाइन डे, चाहे तोहफा खराब दे कोई। वैलेंटाइन खाली नहीं जाएगा, बाकी के 364 दिन खाली होंगे। सर्जनों से कहे मेरी भाभी, हाय मुझको शबाब दे कोई। वैलेंटाइन डे है गुलाब दे कोई। शुक्रिया। तो लीजिए जनाब सदर, ये था हमारा वैलेंटाइन डे का मुजाहरा। मुशायरा तो नहीं इसको कह सकते, सबने मुजाहरा ही किया है। हर बंदे ने अपना अपना जो निकाला रिवेंज निकाला है। हाँ। तो जनाब सदर आपको एक बात बताता चलूं कि वैलेंटाइन डे एक दिन मनाने की सजा सारी जिंदगी की वेडिंग एनिवर्सरी मनानी पड़ती है। नाज़रीन, ये था आज का देशमुख को चलते चलते आज की छोटी सी बात, ये कि जिस शख्स को अपने गलत होने का एहसास नहीं है उसको दुनिया की कोई ताकत दुरुस्त नहीं कर सकती। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह।